मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृत यूट्यूब चैनल में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी को महादेवाय नमः। हम लोग संधि प्रकरण पर बात कर रहे हैं। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला का क्रम चल रहा है, उसी में हम लोग संधि प्रकरण पर बात कर रहे हैं। आज संधि क्या है और उसके प्रकार पर बात करेंगे, प्रकार जानेंगे, प्रकार कितने हैं। तो आइए चलते हैं, आज संधि क्या है इसको देख। स्लाइड में आपको दिख रहा है कि अच संधि अथवा स्वर संधि। अच को स्वर का इसलिए कहते हैं कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर अक्षर आ जाते हैं, इसलिए अच को ही स्वर को ही अच संधि भी कहते हैं। तो कहते हैं कि पूर्व तथा पर स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ समझ लें, यहाँ पे आपको दो अक्षर मिलेंगे, एक पहला अक्षर मिलेगा और दूसरा, और दोनों होंगे स्वर। दोनों क्या होंगे? स्वर। तब स्वर संधि की कंडीशन बनेगी और स्वर संधि होगा। जैसे उदाहरण दिया है कि हिम प्लस आलया। यहाँ देखिए पहला शब्द है हिम। हिम में माँ में भी जो है, ये माँ में जो है, हिम के माँ में आकार है और आलय का जो पहला अक्षर है उसमें दीर्घाकार है। इन दोनों का योग अर्थात स्वर का स्वर से योग हो रहा है, इसलिए ये क्या है? स्वर संधि का उदाहरण है। उसी तरह उप प्लस इंद्रा, उपेंद्रा भी आ और ई के योग से बना है, आ और ई के योग से बना है, इसलिए भी जो है दोनों अक्षर स्वर हैं, इसलिए स्वर संधि। स्पष्टीकरण देख लें कि यहाँ पूर्व वर्ण है हिम के मकार में विद्यमान आ तथा पर वर्ण है आलय का आकार। इस प्रकार दोनों के मिलने से जो परिवर्तन आ दीर्घा हो रहा है वो स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। आगे भी उसी प्रकार है कि इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में उप में पा में विद्यमान आकार और पूर्व वर्ण है, पा में विद्यमान आकार क्या है? पूर्व वर्ण है, पूर्व वर्ण है, और इंद्रा का इकार पर वर्ण है। यहाँ दोनों संधि हो गई है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि है। अब इसके बाद हम लोग इसके संधि को प्रकार देख लें। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? यहाँ देखिए संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से आप देख लें कि स्वर संधि है। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि स्वर संधि है, ये स्वर संधि है, सॉरी ये स्वर संधि आपका। इसके प्रकार हैं, नंबर 1 देखिए दीर्घ संधि देख सकते हैं, फिर गुण जो आपने सुना है पहले, फिर यण, फिर वृद्धि और फिर अयादि। इसके अलावा दो ठो और हैं, एक है पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि। और आपको संस्कृत व्याकरण शास्त्र में प्रकृति भाव भी मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रकृति भाव भी संधि। लेकिन मुख्य रूप से प्रकृति भाव को कुछ विद्वान संधि नहीं मानते इस तरह ये, और बाकी सबको संधि मानते हैं। तो स्वर के 7 भेद देख लें। पहले दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और पूर्व स्वर संधि और पर रूप। कहीं कहीं प्रकृति भाव भी स्वर संधि का उदाहरण होगा। प्रकृति भाव भी क्या होगा? स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो आपको ये स्वर संधि की स्लाइड आपकी देख लीजिए। तो स्वर संधि के भेदों का नाम और उनके संबंधित सूत्र देख लें। तो पहला स्वर संधि है यण संधि, जिसका सूत्र है इको यणच। इसका सूत्र क्या है? इको यणच। दूसरा सूत्र देख लें। दूसरा संधि है अयादि संधि, एचो या वायावा, एचो या वायावा। पहले सूत्र देख लें, यण संधि इको यणच। दूसरा स्वर संधि का उदाहरण, स्वर संधि का भेद है अयादि संधि, जिसका सूत्र है एचो या वायावा। और अगला देखिए, तीसरा संधि है गुण संधि, आद गुणा, गुण संधि है आद गुणा। और चौथा है वृद्धि संधि, वृद्धि रेची। और पांचवा है दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घा, इसका सूत्र है। और छठा प्रकार है स्वर संधि का पूर्व रूप स्वर संधि, इसका सूत्र है एंगा पदंतादति। और सातवां प्रकार है पर रूप स्वर संधि, जिसका सूत्र है एंगी पर रूपम। और आठवां भी कुछ लोग मानते हैं प्रकृति भाव,
इसका सूत्र है प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम, प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम। तो इस तरह टोटल 7 ही स्वर संधि के भेद हैं। प्रकृति भाव भी हम लोग साथ में जानते हैं, क्योंकि कहीं कहीं प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का अर्थ ये है कि जैसे का जैसा, जैसे का तैसा ही रहना, कोई परिवर्तन ना होना। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों को इससे जोड़ें। और आप पूरे संस्कृत व्याकरण की ये श्रृंखला चल रही है, संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला चल रही है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेव।